गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी नए फॉर्म्स वगैरह मैं रख रहा हूँ अपने बैग में। मतलब मैं कॉलेज जाने से पहले सबसे पहले अपना बैग सेट करता हूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है बैग में सामान होना। हम पहुँच गए पेशेंट के पास और देखा कि फॉर्म ही नहीं है, तो कौन है तो कोई फायदा नहीं है जाने का। सबसे पहले बैग सेट, देन होता हूँ मैं फटाफट से रेडी और चलते हैं हॉस्पिटल। होप सो जो 2 पेशेंट्स कल और आए थे उनका भी क्राइटेरिया में आ जाए, क्योंकि उनका हमने टी-सेच करवा लिया था। मतलब रिपोर्ट्स दे दी थी, सैंपल्स दे दिए थे। अरे कहना क्या चाहते हो? सैंपल्स दे दिए थे, रिपोर्ट आनी बाकी थी। तो आज रिपोर्ट आएंगी और फिर हम देखेंगे कि वो नॉर्मल है कि नहीं है, या फिर हमारे क्राइटेरिया में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देन हम उनको एनरोल करेंगे। होप सो सब बढ़िया हो। तो करते हैं इस व्लॉग को शुरू। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। प्रॉब्लम है जो मुझे रोज फेस करनी पड़ती है निकलने से पहले, वो है अब आप देखना बस कि कितनी जगह है मेरे पास और कैसे निकालूंगा मैं गाड़ी अपनी। पता नहीं यहाँ के लोगों में क्या दिमाग है क्या दिमाग नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है। पूरा देखो रोड, पूरी रोड जो है वो जगह कहाँ छोड़ी है, इतनी सी बस। यहाँ से मुझे गाड़ी निकालनी होगी। सुबह निकलो और सुबह सुबह ये सब चीजें शुरू हो जाए ना तो पूरा मूड खराब हो जाता है। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। उसको मैं बोल रहा हूँ हम भी तो यही कर रहे थे, तो करवा लेते ना तुम। बारिश शुरू हो गई। मतलब कसम से सुबह सुबह मूड खराब होता है। देख देख के निकालो गाड़ी, नहीं तो सुबह सुबह आ जाएंगे, भैया जरा अपनी गाड़ी साइड कर देना। अरे यार तुमने पूरी रोड ब्लॉक कर दी तो मैं गाड़ी भी साइड करवा दे। अब कहाँ खड़ी करूँ मुझे बताओ। ये एरिया पूरा ना ओवर कंस्ट्रक्शन। मतलब सही बता रहा हूँ मैं। एक टाइम ऐसा आएगा ना, अभी कुछ 2-3 साल के अंदर, क्योंकि अंदर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। और जितने लोग ये बाहर एकदम खुले में बनाने लगे पड़े हैं ना कि हाँ पता है यहाँ पे 1 महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर पीछे बन के रेडी। इतनी जल्दी पता नहीं कैसे बन जाता है, आई डोंट नो। ये वाला पीजी जो अभी जा रहा है, ये वाला जो आएगा अभी, ये मात्र 2 महीने में बनके रेडी हो गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ठीक है, पता नहीं इतनी जल्दी ये लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कौन सा कंस्ट्रक्शन का प्लान रहता है, कौन से इनके इंजीनियर्स हैं। आज नींव डली और कल शुरू। अरे आपने बस खाली प्लॉट देखा है ना, बस कल तक देखो वो प्लॉट अगर ना भर जाए तो सच में। और प्राइसेस इनके कम नहीं हो रहे हैं और देखना सैचुरेशन बहुत तगड़ा तरीके से आने वाला है यहाँ पर। इतने सारे पीजी बन जाएंगे ना कि बच्चे फिर आएंगे ही नहीं। कर लो, खाली खाली रूम रखेंगे, जब मजा आएगा। तो मौसम कुछ ज्यादा ही क्लाउडी लगता है, कहीं बारिश ही ना हो जाए। क्लाउडी है बट टेम्परेचर हाँ, इतना कम नहीं है। थोड़ी हवा भी चल रही है, पतंग वाला मौसम चल रहा है अभी। और अभी थोड़ा सा लेट हो गए हम आते हुए, बट कोई इशू नहीं है। अभी जाके कल के जो पेशेंट्स थे 2, उनका रिपोर्ट लेना है, उसके बाद देखना कि वो हमारे क्राइटेरिया में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सो आई एम, जो कल वाली खुशी थी ना वो आज और ज़्यादा बढ़ेगी थोड़ी सी। कल हम रिस्क पे हैप्पीनेस। हाँ बट कोई नहीं, मज़ा आएगा। चलते हैं फटाफट से अभी हॉस्पिटल। 4 का 20। सो अभी हम लोग रेंडमाइज कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल 60 पेशेंट्स थे, जिनको हमने 30 मॉर्निंग 30 इवनिंग में कर दिया। फिर मॉर्निंग में 15-15 करके डिवाइड कर दिया, फिर वापस सेम वैसे इवनिंग में डिवाइड कर दी। इस रेंडमाइजर से क्या होता है कि बायसनेस जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है बिल्कुल ही, क्योंकि ये हम डिसाइड नहीं कर रहे कि कौन सा पेशेंट कहाँ जाएगा, है कि नहीं। ये डिसाइड जो है वो रेंडमाइजर टूल ने किया है कि फर्स्ट पेशेंट जो होगा मॉर्निंग में होगा, सेकंड पेशेंट जो होगा इवनिंग में होगा, ऐसे करके। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलेज बहुत दिनों के बाद साइन करने के लिए। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे साथ, पहले वो तो बताओ। हाँ आज अच्छा हुआ, हमारी बहुत तारीफ करी कि बेटा, मतलब बहुत सर ने बुलाया तो हमको लगता ऐसा हुआ था। तो कल हम बिजी थे काफी। एक सेकेंड थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। 2 दिन पहले सर आए और बोले कि बेटा इस हफ्ते तक डाटा कंप्लीट करो और हमको दे दो, और उसमें स्टैट्स लगा दो, SPSS कर दो। और मेरी फटली कि ये क्या बोल रहे हैं। प्रज्ञा भी सोच रही कि ये कैसे, मतलब उस समय तक हमारे पेशेंट हैं 2। अगर उसको हम कितना भी रेंडमाइज कर ले, कितना भी डिवाइड कर लेना, तब भी वो नहीं होते। और रेंडमाइजर के थ्रू ना वो दोनों जो थे वो मॉर्निंग के ही थे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे उन पेशेंट्स के लिए। फिर वापस ऐसे ही बोला, और कल तो मतलब पूरा हमारे साथ पास आ गए थे और पूरा बताने लगे कि पेपर दिखाओ, ये डेटा कहाँ ले जाते हैं। हाँ, ये वो। फिर ना कल जो हमारे साथ के को डॉक्टर हैं उन्होंने बोला कि नहीं, फिर सर ने बोला कि हाइपोथायराइड तुम ही देख रहे हो ना। तो हमने कहा नहीं सर, हाइपोथायराइड नहीं देख रहे हम। उसके बाद कह रहे ठीक है मैं तुमसे आके बाद में बात करता हूँ। फिर चले गए। हम लोग टेंशन में कल भी थे। काफी दिन बिजी था, हाँ, तो कल हम तो ध्यान दे नहीं पाते। हाँ, मतलब टेंशन मेरे को टेंशन थी कि ये क्या बात हो रही है। फिर आज हम लोग गए सर के पास, सर ने हमें बुलाया और फिर सर ने बोला
कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो हमने सर को बताया कि सर अभी तक पेशेंट रोल हो चुके हैं इतने इतने, और हाँ और फिर मेहनत कर रहे हो, पेशेंट को बुलाओ, इस तरीके से समझाया कुछ। फिर मेरे को समझ में आया कि हम लोग 2 टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं, मतलब हमारा जो पूरा ग्रुप है, तो वो दूसरे की बात कर रहे थे। हाँ क्यों हिला डाला ना। तो ये इतना हम लोगों को स्ट्रेस था। और कभी कभी ना हम बोलते ना हाइपर, हाँ तो वो एक ही जैसे कभी कभी साउंड करता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। कल हम दोनों सोच रहे सर के सामने आपस में खुशी कर रहे हैं। सर जो बोल रहे हम अपना अलग की, ये क्या बोल के चले गए सर। सो ये इतना ज्यादा फॉग है, देखो वहाँ पर कितना फॉग हो गया है। क्यों जाना है शिमला, क्यों जाना है डलहौजी है। हबीबी कम टू जयपुर अरावली हिल्स। सो हम लोग बात कर रहे थे कि कल इतना ज़्यादा, परसों इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था, बट आज सर ने थोड़ा सा मोटिवेट किया, पंप अप किया और हमें कुछ चीज़ें बताई भी, तो अब हम उस पर भी थोड़ा काम करेंगे। सो काम करना है। हमको लग रहा था कि इतनी जल्दी कैसे डाटा कंपाइल करेंगे, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड एक तो हमारी रिसर्च है, बट फिर भी सही चल रहा है अभी तक। मतलब मैनिपुलेट भी नहीं कर पा रही थी कि किस तरीके से मैनिपुलेशन। सोचो हम लोग ना इतना ऑथेंटिसिटी के साथ काम कर रहे हैं ना, कि अगर हम दोनों में से कोई भी बात करते हैं ना मैनिपुलेशन की, तो मतलब हम लोग नहीं सारे पहले लगाते हैं पैतरे कि कैसे कैसे बच सकते हैं, बट लास्ट में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि हमें नहीं आता, भोले हैं हम लोग बहुत। तो जितने भी लोग अभी 4th ईयर से 5th ईयर में आने वाले हैं ना, वो भाई पहले से आप लोग प्रिपेयर हो जाओ कि 5th ईयर में बहुत ज़्यादा ही काम होगा, और रिसर्च का तो मतलब बहुत ओवरलोड होगा। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो फार्म डी 5th ईयर से हम आपको दे रहे हैं वो है कि अगर आप आने वाले हो तो थोड़ा सा टॉपिक सोच के आना दिमाग में पहले से ही, कि कई बार क्या होता है कि टॉपिक्स नहीं मिलते हैं, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। बाकी अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि अब 4th ईयर की तरह ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। हाँ जो मज़े थे 1st ईयर से लेके 4th ईयर तक ना, बस वो मज़े ही हो जाएंगे। पीरियड अब वापस नहीं आने वाला। हाँ जब मैं था ना 1st ईयर में, तो सोचता था कि मेरी भी लाइफ 5th जैसी हो, हाँ। इतना कॉलेज का लाइफ हो, वो हो, बट नहीं। अब समझ आता है ये सब मजाक था, मस्ती थी, मखौल था। तो आज भी लगता है हमारा लंच मिस होने वाला है। अभी हमारे जो पेशेंट्स थे वो आ गए हैं, तो अभी प्रज्ञा सारा काम कर रही है। अभी जस्ट हम लोगों ने मैम से बात करी जो हमारे CBT सेशंस में हेल्प करती हैं। उन्होंने बोला कि जाओ लंच करो, और जैसे ही कॉल आ गया मैंने बोला कि कल प्रज्ञा ने बोला कि लंच मिस हो गया, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं आज कर लो। कोई नहीं, आज भगवान की थोड़ी दया है जो हम थोड़ा जल्दी छूट गए। आज तो सर ने हमसे थोड़ा क्वेश्चन आंसर शुरू कर दिया था करना, बट हम भी थोड़ी ना कुछ कम है। मुंह बंद के आ गए। नहीं ऐसी बात नहीं है। सर्वेंट ये रख देना यार। सुनो प्रज्ञा, वो गाड़ी थोड़ी गंदी हो गई है, कपड़ा भी मार देना यार। मरना तेरे को डर नहीं लगता? आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। We feel proud on ourselves. क्योंकि जब से हमने लिटमैन पहनना शुरू किया है ना, कुछ लोग और भी हैं जो पहनना चाहते हैं, बट होता है ना कि वो झिझक रहती है, हेजिटेशन रहता है कि अरे कोई बोलना, मतलब वैसे ही इतना वो हो चुका है, क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोवर्सीज हो चुके हैं कि अरे फार्म डी बी फार्म, तो पता नहीं क्या क्या चलते रहता है। बट हमने सोचा कि छोड़ो यार, बस करते हैं। ठीक है, तो फिर अच्छा लगा आज बहुत सारे, मैं नाम वाम नहीं लेना चाहती, कुछ बताना नहीं चाहूंगी, बट हाँ हमारे कुछ फार्मडीज हैं जो लोग, वो लोग भी हॉस्पिटल जाते हैं, तो उन लोगों ने भी अब लिटमैन पहनना शुरू कर दिया है, स्टेपे पहनना शुरू कर दिया है, तो इट्स अ गुड साइन एंड सिम्पटम। हाँ, तो काफी अच्छा लगता है इससे। इट्स अ गुड साइन एंड सिम्पटम। इट फील्स सो मोटिवेटिंग। और हमने भी कई सारी चीजें पढ़ी, क्योंकि हमको भी कई लोगों ने बोला कि फार्म डी में से तो नहीं पहनते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है ना कि यूट्यूब पे ना लोग पूरा कंटेंट नहीं डालते हैं, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन डाल के ना, आपको पता ही है कि नेगेटिविटी
सबसे ज्यादा बिकती है। सिंपल, जब तो न्यूज चैनल सबसे ज्यादा हाई चल रहे हैं आजकल। सही बात है, सबसे ज्यादा टीआरपी वही खाते हैं। और एक चीज को कैसे खींच कर कैसे वो नेगेटिव दिखाना है, वो तो बस न्यूज देख लगेगा कि हर तरफ तबाही हो रखी है। मतलब मैंने ना कुछ बहुत पहले, मतलब 6-7 महीने पहले देखा था, इसी कंट्रोवर्सी पे मैं भी वीडियो सर्च कर रही थी। मतलब उस वीडियो में ना टाइटल थंबनेल ऐसा डाला हुआ है कि आपको सब कुछ मिलेगा अंदर, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब मैंने पूरा लास्ट तक देखा, 1-1 घंटे की वीडियो है, वीडियो में कुछ भी नहीं है, फालतू वो लोग कंटेंट डालते हैं और बस व्यूज लाने के उनके बस वो एस्पेक्ट रहता है कि हाँ इतने व्यूज आज, हाँ अंदर कुछ भी काम का नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पता है क्या है, हम लोगों ने भी जब सोचा था ना कि क्या कहते हैं, थोड़ा कुछ बताते हैं फार्म डी के बारे में, तो हम लोगों ने भी थोड़ा यूट्यूब पर सर्च किया, तो कोई भी ऐसा, बहुत कम यूट्यूबर्स होंगे जो खुद फार्म डी कर रहे हैं और वो रियल लाइफ सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई थिंक कोई भी नहीं होगा, बहुत ही 1-2, यू कांट नो कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। जो रहता है उसी को पता होता है। हमने बोला कि पेपर पे हर चीज अच्छी लगती है, बट जब उसको प्रैक्टिकल करने आते हैं ऑन ग्राउंड लेवल पे, तो वो चीजें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं, बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है ना, तो स्टेथो का भी वही है, बस ऐसा हौका बना दिया है कि पता क्या होती है कि हर एक, अगर एक गस्टेड आया, कोई लेटर आया, उसमें 10 लोगों ने इसको पढ़ा, 10 लोगों के उसके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होंगे उसको देखने के लिए। ठीक है, इसलिए तो डिबेट्स होती है, इसलिए तो बहसें होती हैं इतनी ज्यादा, और आप लोग देखते हो। अब किसी एक ने उस पॉइंट ऑफ व्यू को डाल दिया, तो अब सपोज उसके ज्यादा फॉलोअर्स है, तो अब लोग जो मेन कंटेंट है ना उसको छोड़ के उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कस करना शुरू कर देंगे, और रियलिटी पता ही नहीं है कि मतलब कहीं से कुछ और आया हुआ है। तो इस तरीके से गलत मिसकंसेप्शन बहुत फैल रहा है। तो बी अवेयर, कुछ भी न्यूज पढ़ो, कुछ भी देखो, तो पहले उसकी जड़ तक जाओ, देन ही उस पे आप अपना कमेंट भी, अपना व्यू भी रखो कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। सही बात है।